चलिए आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मस्ट का किस मीनिंग के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो मस्ट का मीनिंग हम लोग चाहिए के रूप में करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मस्ट को किस किस रीजन के लिए या किन किन पॉइंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी, है ना। टू से मतलब कहने के लिए कि कुछ चीजें जो है सो जरूरी है ना, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जहां पे आपको लगेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ये जब आपको लगे कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, यदि ऐसा ना हो तो कुछ भी हो सकता है, तो आई थिंक वो जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई मस्ट गो टू द बैंक, मुझे बैंक जाना चाहिए, एंड गेट सम मनी, और कुछ पैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई रीजन के कारण हमें कहाँ जाना चाहिए, बैंक जाना चाहिए और पैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है, सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नेक्स्ट, वी मस्ट मीट द डॉक्टर टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या पे विचार करने के लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शी मस्ट टेक एक्सरसाइज टू मेंटेन हर फिटनेस, उसे अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि उसका हेल्थ जो है तो काफी इंक्रीज करते करते चला जा रहा है। तो उसे अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये सब सारे जितने सारे एग्जांपल्स है, ऐसा लग रहा है कि ये सब काफी मतलब ये जो है सो नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब मतलब हम ऐसे पॉइंट पे ऐसे बातों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट का है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व या फिर कर्तव्य या फिर प्रतिज्ञा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो अ स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स, विद्यार्थियों को अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए किस रूप में आ रहा है, मीनिंग चाहिए, है ना। और ये ऐसा लग रहा है कि ये एक दायित्व या कर्तव्य है कि ऐसा होना चाहिए, या फिर एक प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं कि लोगों को लेना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट्स मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, इसका मतलब क्या हो गया, माता पिता को अपने बच्चों को उचित देखभाल करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक दायित्व है और ये कर्तव्य है कि माता पिता को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों का देखभाल करना चाहिए, प्रॉपर अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, मतलब भारत को मैच जीतना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सब पॉसिबिलिटी बता रहा है। ये जो पॉसिबिलिटी है वो वेरी मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे चांसेस ज्यादा होना चाहिए कि जीत जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, मस्ट का। जैसे कि सी मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, उसे अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच, भारत को मैच जीत जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, मतलब जहां पे आपको लगे निश्चितता, या फिर हम लोग सत्य को बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि शी मस्ट हैव फॉरगॉटन मी, उसे मुझे भूल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
दे मस्ट हैव ईटन दैट फूड, वे लोग उस खाना को जरूर खाना चाहिए था, मतलब वे लोगों को वह खाना जरूर खाना चाहिए था। तो ऐसे मीनिंग के लिए यहाँ पे बता रहा है कि ये निश्चितता है कि ऐसा होना चाहिए था और लेकिन नहीं हुआ। हम लोग मॉडल्स में जितने सारे एक्शन के बारे में बात कर रहे थे उसमें सारे मॉडल्स में यही चीज आ रहा था कि लगभग पॉजिटिव होना था कि काम हो जाना चाहिए था या होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से वो काम जो है सो नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो एक्सपेक्टेशंस को बताने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि जिसे हम लोग बोलते हैं अपेक्षा या फिर आशा रखते हैं किसी चीज के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि देयर मस्ट बी ए थीफ अमंग देम, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनमें से एक चोर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देयर मस्ट बी ए मिस्टेक इन हिज सेंटेंसेस, उसके सेंटेंस में एक मिस्टेक जरूर होगी, मतलब एक गलती जरूर होगी, है ना। तो देखिए यहाँ भी क्या बता रहा है, यहाँ एक्सपेक्टेशंस बता रहा है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं और उसमें कहीं अभी किसी तरह से मिस्टेक हम लोग कोई चीज ऐड कर दिए हैं और वही चीज प्रिंट आउट हो गया है, तब हम लोग बोलते हैं कि देयर मस्ट बी ए मिस्टेक इन योर फॉर्म, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को बताने के लिए कि देयर मस्ट बी ए मिस्टेक इन हिज सेंटेंस, उसके सेंटेंस में जरूर एक गलती होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है सख्त मनाही कार्य के लिए इसका प्रयोग करना। जैसे कि यदि कोई कार्य वहां पे नहीं होना चाहिए और लोग यदि करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसे मना करते हैं या फिर हम लोग कहीं लिख कर उसे छोड़ देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यू मस्ट नॉट वॉक ऑन दी राइट साइड ऑफ द रोड, तुम्हें रोड के दाहिनी साइड नहीं जाना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यू मस्ट नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तुम्हें गार्डन से फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम उसे मना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन या फिर जिसे बोलते हैं एक प्रकार का संकल्प ले लेना, हाँ कोई चीज ठान लेना, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि आई मस्ट रिमूव माई वीकनेस, हमें क्या करना चाहिए, मुझे अपनी कमजोरियों को हटाना चाहिए। ठीक है, आई मस्ट ट्राई माई लक, मुझे अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि मस्ट का कितने पॉइंट्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था जब हम लोग को लगे कि काफी नेसेसरी या वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उस स्थिति में हम लोग मस्ट का ही यूज करेंगे। और जब हम लगे टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, जब दायित्व या संकल्प या प्रतिज्ञा बताना हो तो उस जगह में हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जिसको बोलते हैं ना संभावना, है ना, संभावना को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये मस्ट का यूज करेंगे या फिर हम लोग संभव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यूज किया था टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, मतलब क्या हो गया, निश्चित को बताने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशंस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना आशा, जैसे कोई वर्क की यदि आशा हो तो उस काम को बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, जिसको हम लोग बोलते हैं सख्त मना करना, वैसे को एक्शन को बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या हो गया, तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं क्या हो जाएगा, दृढ़
क्या हो जाएगा, दृढ़ दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय या फिर संकल्प। निश्चय या फिर संकल्प को बताने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉडल्स में जितने सारे एक्शंस के बारे में हम लोग बात किए थे, तो फर्स्ट में हम लोग बताए थे कि जब भी हम लोग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे तो वो एक्शन जो है सो बताएगा कि ऐसा हो जाना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था या ऐसा हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश से वो काम जो है सो नहीं हो पाया। मतलब इसमें हमेशा अंडर एक्शन के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सारे अंडर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।